आज हम उस पावन भूमि पर बैठे हैं जहां की जो धरती है वो मां बनकर बहती है, वैसी है ये भूमि। नर्मदा में सिर्फ जल नहीं है, ये मां की करुणा बह रही है। नर्मदा की लहरें एक निमंत्रण देती है, मोक्ष का निमंत्रण, भक्ति का निमंत्रण, गौ सेवा का निमंत्रण। हमारे यहां नदी को पूजा जाता है। शास्त्र में वर्णन है कि गंगा स्वर्ग से उतरी है। श्री हरि के चरण कमल से जो प्रकट हुई वो गंगा है। यमुना यमलोक से आई है, लेकिन जहां पर हम सब बैठे हैं वो नर्मदा तो शिव के हृदय से प्रकट हुई है। नर्मदा यानी कि शिव जी का हृदय। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव अनेक वर्षों तक तप करते हैं। भगवान शिव जो अविनाशी है वो तप करते हैं। संत कहते हैं कि सामान्य मनुष्य है वो भगवान का नाम ले क्योंकि उसको भय है। सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। मृत्यु के भय से राम राम जपे। या तो फिर सामान्य मनुष्य के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं मिला, कुछ अधूरप है, वो पाने के लिए वो भगवान को भजता है। लेकिन भगवान शिव नाम स्मरण करते हैं। भगवान शिव को कोई भय नहीं है, वो तो अविनाशी है, अजन्मानो लोका, उसका कोई मृत्यु नहीं है। और भगवान शिव को क्या चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव वो तो औढ़र दानी है, मांगने से पहले जो दे देते हैं वो है भूतेश्वर। हवेली पे आप जाएंगे तो वहां की समय मर्यादा होगी कि इतने समय में ही आप आ सकेंगे, तभी आपको भगवान की झांकी होगी। लेकिन भगवान शिव ऐसे है, 24 घंटे प्रतीक्षा में रत है। किसकी? मेरी और आपकी। हम सब की प्रतीक्षा में है भगवान। कभी भी कोई भी जीव आए भगवान उसका स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान को भूतनाथ कहा गया है, भूतेश्वर कहा गया है। भगवान शिव के बारे में एक गुजराती भजन में कहा है कि चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का। सब दे देते हैं, कुछ भी नहीं रखते। इसीलिए भगवान शिव शमशान में बैठे हैं। सब देकर भी जो महान है वो भगवान है, और जो सब कुछ पाने की आशा रखता है वो संसारी है। हम सब संसारी है, कुछ पाने की आश है, इसलिए भगवान को भजते हैं। लेकिन भगवान शिव अविरत जिसका स्मरण करते हैं वो है राम। सदा सर्वदा जो राम को भजते हैं। राम कथा के आदि वक्ता भगवान शिव है। ये शिव की वाणी है। शिव ने अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ये राम कथा को प्रकट किया है। और भगवान जब तप करते हैं तब उसके हृदय से एक धारा प्रकट हुई, वो धारा है मां नर्मदा। इसीलिए नर्मदा के साथ एक शब्द जुड़ गया। हम सब रोज कहते हैं ना, नर्मदे हर। हर यानी कि महान भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव। हम सबको पता है कि जहां गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं।
लेकिन गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, परंतु ध्यान से सुनिएगा, नर्मदा के तो दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। ये है मां नर्मदा। दृष्ट्याम नर्मदायाम पापम स्पर्शात गंगाया तथा। नर्मदा के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, और जब पाप नष्ट होते हैं तब हमारे हृदय में भगवान के तरफ अनुराग प्रकट होता है। मां नर्मदा केवल नदी नहीं है, परंतु जीवंत तीर्थ है। इसीलिए हमने यहां देखा है काफी लोग मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। जहां के घाट घाट पर एक ईश्वर का देवालय निर्माण हुआ है, जहां के घाट घाट पर अनेक प्रबुद्ध संत बैठे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर का अनुभव किया। वैसे संत कहां मिलेंगे? यहां नर्मदा के घाट पर मिलेंगे। ये महत्ता है मां नर्मदा की। इस धरती पर एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है, और परिक्रमा उसकी होती है जिसमें चेतना होती है। ये नर्मदा को मात्र जल मत मानिए, ये जगदम्बा जल का रूप धारण करके प्रकट हुई है, इसीलिए इसमें मां का भाव है। और नर्मदा की परिक्रमा का अर्थ है अपने अहंकार की परिक्रमा, अपने विकारों की परिक्रमा, स्वयं की परिक्रमा। नर्मदा की परिक्रमा करते करते हमको स्वयं का अनुभव होता है, ईश्वर का अनुभव होता है। नर्मदा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठकर हरि चिंतन करने से, राम कथा सुनने से हमारे जीवन में एक आमूल परिवर्तन होता है। राम कथा और नर्मदा का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। राम का जीवन है मर्यादा, और हम सब जानते हैं मां नर्मदा का प्रवाह है वो मर्यादा में बहता है। जो राम जी ने जी के सिखाया वो नर्मदा जी ने बहकर सिखाया है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जिस ग्रंथ का पठन हो रहा हो उस ग्रंथ का परिचय पहले सत्र में किया जाए, जिसे हम महात्मय कहते हैं, महिमा कहते हैं। आज का दिन हम राम कथा की महिमा सुनेंगे। नर्मदा के तट पर सदैव साधु संतों का वास रहा है। वैसे तो संतों के बारे में यह कहा जाता है कि संत कभी रुकते नहीं। संसारी वो होते हैं जो रुक जाते हैं, एक छोटे से घर में, एक छोटी सी गाड़ी में, एक छोटे से गांव में, उसका जीवन वही पूरा हो जाता है। लेकिन संत कौन है? संत वो है जो हमेशा बहते हैं। और इसीलिए संतों को मां नर्मदा बहुत प्रिय है। जिस तरह से नर्मदा कभी रुकती नहीं, उसी तरह से संत नर्मदा के घाट पर आके ईश्वर का चिंतन करते हैं। कोई अगर सुनने वाला मिला तो संत कहते हैं, कोई कहने वाला मिला तो संत सुनते हैं, और अगर कोई ना मिला तो संत अकेले में आंख बंद करके हरि का ध्यान करते हैं। संत हमें मौन भी सिखाते हैं। अगर कोई संत यहां पर बैठे हैं और बिल्कुल मौन है तो वो भी उनका आशीर्वाद है। संत हमें त्याग सिखाते हैं। राम कथा की महत्ता के बारे में हम क्या कहें? राम कथा की अनेक व्याख्या हमारे संतों ने कही है, लेकिन राम कथा की एक
सबसे अद्भुत व्याख्या ये है कि राम कथा है वो सरिता है।